बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ी खबर है नाजरीन, पाकिस्तान ने फिफ्थ जनरेशन तैयारे हासिल करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। बहुत जल्द फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स पाकिस्तान में होंगे। कौन सा मुल्क पाकिस्तान को देगा, उस हवाले से आज आपको बताएंगे। पाकिस्तान ने एक नई फोर्स तश्कील दे दी है। पाकिस्तान ने पहले रॉकेट फोर्स के क़याम का ऐलान किया था। अब एक नई फोर्स पाकिस्तानी मिलिट्री के अंदर शामिल हो चुकी है, जो कि भारत पर कहर बनकर नाजिल होगी। उस नई फोर्स का क्या नाम है, उस नई फोर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और भारत के लिए क्यों ये कहर बनकर नाजिल होगी, उस हवाले से भी आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ नाजरीन, अब अमेरिका ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया है लबनान पर। हमारी पिछली खबरों की तस्दीक हो चुकी है। अमेरिका ने अब प्रेशर क्यों डालना शुरू किया है लबनान पर। अमेरिका को लबनान से आखिर चाहिए क्या? लबनान के पास ऐसा क्या सोने का एक गुड्डा मौजूद है जिससे अमेरिका तक को इस वक्त खतरा है? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे अमेरिका अब लबनान पर प्रेशर डाल रहा है, उस हवाले से आपको बताएंगे। और नाज़रीन, आपको ये भी बताएंगे कि अफगानिस्तान अब अपना फैसला सुना चुका है, और उस फैसले के बाद अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। मुस्तकबिल सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जानती है, लेकिन अफगानिस्तान ने जो फैसला किया है उससे उनके नताइज कुछ अच्छे नहीं दिख रहे। बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर एक रिपोर्ट शाये की गई है जिसमें अफगानिस्तान के उस फैसले को बताया गया। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान की माशी एतबार से बड़ी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है, और अब पाकिस्तान भारत के मद्दे मुकाबले आ चुका है। उस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, इसी खबर से, अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान के हवाले से कि फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई अबाउट पाकिस्तान, और फिनटेक का उभरता हुआ सितारा पाकिस्तान को करार दिया गया है। पहले भारत से बहुत पीछे था पाकिस्तान, और अब पाकिस्तान जो है वो मजबूत एक उभरती हुई क़ुव्वत और भारत के मद्दे मुकाबले आ चुका है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि डिजिटल असासों के इस्तेमाल में, डिजिटल एसेट्स के इस्तेमाल में पाकिस्तान पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुका है। अफगानिस्तान के हवाले से नाज़रीन अगर बात की जाए, अफगानिस्तान के हवाले से हमने आपको बताया कि अफगानिस्तान हैज़ डिसाइडेड समथिंग। एक रिपोर्ट शाये की गई है यूरेशिया रिव्यू की जानिब से, और उसमें यह कहा गया है कि अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्दों की आमाज का एक पनागाह बन चुका है। उन्होंने कहा कि दाइश, खुरासान, अल-कायदा, टीटीपी, तुर्किस्तान, वसती एशिया, जितने भी यहाँ पर ग्रुप है वो कहाँ से सरगर्म है, कहाँ से एक्टिव है, वो अफगानिस्तान से एक्टिव हैं। 13,000 से ज़ायद दहशतगर्द इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6,000 इस वक्त कारिंदे वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं। इसका मतलब अफगानिस्तान ने अपना डिसीजन, अपना फैसला पूरी दुनिया को सुना दिया है कि हम दहशतगर्दों की पनागाह बनकर रहेंगे। हमने दहशतगर्दी को फ़रोग़ देना है, हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या फिर नहीं। तो वो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इनके पास इतनी ताकत ही मौजूद नहीं है, इनके पास इतनी कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है कि ये उन प्रॉक्सीज, उन ग्रुप्स, उन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पर वो दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान के अंदर इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत भी उनके खिलाफ कोई इकदाम नहीं कर रही, ना कर सकती है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनके सामने बेबस हैं। साथ ही साथ वॉशिंगटन के अंदर जो हमला हुआ उसकी बात की गई। चाइना के अंदर जो चाइना के ताजिकिस्तान की सरहद पर जो चाइना के वर्कर्स को निशाना बनाया गया, उस हवाले से भी बात की गई। नाज़रीन, अहम खबर की तरफ आते हैं, बड़ी खबर की तरफ। अब पाकिस्तान को फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। सवाल ये है कहाँ से मिलने वाले हैं? चाइना क्या देने वाला है? क्या अमरीका देने वाला है? क्या पाकिस्तान खुद बनाने वाला है? अच्छी खबर आई है तुर्किया से। 12 कान के फाइटर जेट्स, फिफ्थ जनरेशन के कान प्रोजेक्ट जो हमारा तुर्किया के साथ चल रहा है, अब इसका आगाज हो चुका है। ऑफिशियली इसकी मैन्युफैक्चरिंग का आगाज हो चुका है, और एक साल में 12 कान तैयारे दिए जाएंगे।
बनेंगे और 2030 तक ये 60 तकरीबन 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स तुर्की और पाकिस्तान के इश्तराक से बन जाएंगे। अब इस पर काम शुरू हो चुका है, तो हम मुबारकबाद देना चाहेंगे पाकिस्तान को कि भारत से पहले पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी आने वाली है, स्टेल्थ फाइटर जेट्स आने वाले हैं और अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग का आगाज़ कर दिया गया है। भारत के लिए एक और बुरी खबर, पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर, पाकिस्तान आर्मी ड्रोन कमांड बन चुकी है। पहले पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स बनी, अब पाकिस्तान आर्मी ने ड्रोन कमांड का भी ऐलान कर दिया है और ये बन चुकी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से, और इसकी अभी मशक़ें भी एक्चुअली जारी है, चाइना के साथ हमारी मुश्तरका मशक़ें भी जारी हैं, हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था। तो पाकिस्तान की अब ड्रोन कमांड भी और ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से भी एक नई फोर्स तश्कील दे देना इस बात का सबूत है कि भारत को अब कोई भी नहीं बचा सकता। दिल्ली पर पहले भी 12-12 घंटों तक पाकिस्तानी ड्रोन्स परवाज़ करते रहे थे। भारत के ड्रोन्स पाकिस्तान में इजरायली साख्ता उनका जो हाल हुआ वो दुनिया के सामने है। अब पाकिस्तान आर्मी की ड्रोन कमांड भी बन चुकी है, तो इसका मतलब अब ड्रोन्स की बारिश होने वाली है भारत पर। भारत पर पाकिस्तानी ड्रोन्स छोड़े जाएंगे, भारत पर पाकिस्तानी रॉकेट्स छोड़े जाएंगे और अब हमारी मिलिट्री को ज़रूरत ही नहीं है हमारी फ़ौज से मुकाबला करना, तो दूर की बात हमारी टेक्नोलॉजी से वो मुकाबला कर ले, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। साथ ही साथ अब पाकिस्तान ने एक ऐसे हथियार पर काम शुरू कर दिया है, ये बड़ी एक अहम खबर है, बड़ी एक अहम डेवलपमेंट भी है। ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया है जो कि बगैर इंसान के, आई एम गोइंग टू से इट वंस अगेन, बगैर इंसान के नाजरीन फाइटर जेट पर काम शुरू हो चुका है। और तुर्किया की टेक्नोलॉजी जो कि कामयाब हुई है, जिसने एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च किया और उसने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया, अब पाकिस्तान में भी उस टेक्नोलॉजी पर बहुत अरसे से काम हो रहा था और वो कामयाब होने वाली है। ऑफिशियली इस बात का ऐलान नहीं किया गया। भारत के लिए ये भी एक बुरी खबर है। पाकिस्तान की नाजरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत हो चुकी है, पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स आपके सामने है। अब पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ऐसे आने वाले हैं जो कि बगैर इंसान के, बगैर फाइटर पायलट के ऑपरेट होंगे। कामरा एयरबेस पर जो है इसकी तैयारियां की जा रही हैं और ये खबरें मौसूल हुई थी पहले भी, उसकी तस्दीक नहीं हो सकी, कुछ अनऑफिशियल ज़राए थे और इसके हवाले से कुछ वीडियोस भी आई थी, कुछ तस्वीर भी शो की गई थी कि कामरा एयरबेस पर बड़े पैमाने पर इस वक्त टेस्ट फ्लाइट्स की जा रही हैं। टेस्ट फ्लाइट्स एक्चुअली किसकी की जा रही है? उन्हीं फाइटर जेट्स की जो कि बगैर इंसान के ऑपरेट किए जाएंगे। तो ये नाज़रीन एक्चुअली भारत के लिए एक बुरी खबर है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें कितनी मजबूत हो रही हैं। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ चलते हैं कि आखिर अमेरिका को लबनान से क्या चाहिए? अमेरिका लबनान पर प्रेशर क्यों डाल रहा है? आपको याद होगा कि हिज़्बुल्लाह के जो एक लबनानी मज़ाहिमती तंजीम हिज़्बुल्लाह है, उसके कमांडर को शहीद किया गया था और वो शहीद किया गया था इज़राइल की जानिब से। लाखों की, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर नमाज़ जनाज़ा में लोग शरीक हुए थे। बैरूत पर जो हमला किया गया था जिस बॉम्ब से, एक्चुअली उस बॉम्ब किस बॉम्ब को इस्तेमाल किया गया था? GBU-39 बॉम्ब को हिज़्बुल्लाह के उस कमांडर को शहीद करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब हमने आपको बताया था कि वो बॉम्ब फटा नहीं था। वो अ, उसने कुछ नुकसान तो पहुँचाया था, लेकिन उतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब हमने आपको कहा था कि वो टेक्नोलॉजी ईरान के पास आने वाली है। अमेरिका को टेंशन अब ये पड़ चुकी है कि वो टेक्नोलॉजी ईरान नहीं बल्कि रूस के पास भी शायद आ जाए। दैट्स द रीज़न लबनान के ऊपर अब प्रेशर डाला जा रहा है। लबनान को ये कहा जा रहा है कि उनको वो बॉम्ब वापस कर दिया जाए जो कि नहीं फटा था। बैरूत में जो बॉम्ब इस्तेमाल किया गया था, जो बड़ा एक ख़तरनाक और लीथल बॉम्ब है जो कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, वो अगर ईरान के पास आ गई या फिर रूस के पास आ गई तो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली जाएगी। अगर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई तो नाज़रीन तसव्वुर करें, एक ऐसा बॉम्ब जिसको दूसरे ममालिक को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसा बॉम्ब जिससे दूसरे ममालिक पर हैबत डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसा बॉम्ब जिसको अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपनी डोमिनेंस को दिखाने के लिए, अपनी सुपीरियॉरिटी को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो बॉम्ब आ गया ईरान के पास, अगर वो बॉम्ब आ गया रूस के पास, तो उनकी वो टेक्नोलॉजी तो फेल हो गई।
उन्होंने उनका तोड़ निकाल लेना है, उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेनी है। अब यही ख़तरा अमेरिका को है कि ईरान और रूस कहीं वो बॉम्ब हासिल करके, वो टेक्नोलॉजी हासिल करके उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर लें, और अगर रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली तो फिर उस साख्त के जितने भी बॉम्ब्स हैं, वो टेक्नोलॉजी का तोड़ ईरान के पास भी आ जाएगा, वो टेक्नोलॉजी का तोड़ रूस के पास भी आ जाएगा। इसलिए लबनान पर इस वक़्त प्रेशर डाला जा रहा है अमेरिका की जानिब से, और जो इज़राइल है उनकी जानिब से। उनकी इस हरकत पर भी उनको काफ़ी शर्मिंदगी का सामना, और काफ़ी उनको अमेरिका के साथ जो है ये पस पर्दा ये ख़बरें मौसूल हो रही है कि ताल्लुकात उनके बिगड़ रहे हैं, कि उन्होंने ये ऐसी क्या क्यों हरकत की है कि जिसकी वजह से अमेरिका की टेक्नोलॉजी अब उनके दुश्मनों के हाथों में लग चुकी है। नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या सोचते हैं कि क्या ईरान या फिर रूस रिवर्स इंजीनियरिंग करके इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेगा या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।